वे सदैव आध्यात्मिक अनुशीलन में तत्पर रहते थे। निद्राहार विहार कादि विजितो, गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भी निद्रा, आहार, मैथुन तथा आत्मरक्षा में कमी लानी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये 5वें स्कंद का 14वां अध्याय, इसका मुख्य लक्ष्य है हम सबके अंदर वैराग्य लाना इस भौतिक संसार को लेकर। बद्धजीव इस संसार में अनेकों जन्मों से है और कई जन्मों में भटकने के बाद हमें लगता है कि यही हम सेटल होना है। हर व्यक्ति इस संसार को सुखी बनाने का प्रयास कर रहा है, चाहता है मैं इस संसार में सुखी हो जाऊं। उसको उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ यहाँ सुख है। लेकिन ये अध्याय पढ़ के हमें सुखदेव गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि इस संसार में सुख मत ढूंढो। इस संसार की तुलना एक विकट वन से की गई है और वन में किस प्रकार से ये बद्धजीव भटक रहा है, कैसे उसको जंगली जानवर सता रहे हैं, कैसे डाकू लुटेरे मिल रहे हैं। जंगली जानवर कौन है इस वन में? परिवार के सदस्य हमारे। और लुटेरे कौन है? डाकू लुटेरे कौन है? हिज होलीनेस भक्ति गौरनारायण साईं महाराज की जय। तो आशीर्वाद दीजिए महाराज। तो डाकू लुटेरे हैं हमारे मन और इंद्रियां। और यहाँ पे आज चर्चा की गई है कि इस संसार में हम रहते हैं, जब तक ये शरीर अपने आप को समझते हैं तो पूरा जीवन हम तल्लीन रहते हैं 4 कार्यों में। कौन कौन से 4 कार्य? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और आज के श्लोक में निद्रा के ऊपर बताया जा रहा है। हर किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं गुड नाइट, बोलते हैं एक दूसरे को अच्छी नींद आ जाए। अच्छा नींद आ जाए तो हम सोचते हैं हम ठीक रहेंगे। और इस पूरे संसार में कई आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स लोगों से कोई इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है, आपकी हॉबी क्या है? तो बोलते हैं सोना, कि सोएंगे, बहुत अच्छा लगता है सो के।
रिलैक्स करेंगे। लेकिन एक अध्यात्मवादी के लिए सोना यानी कि निद्रा सबसे बड़ा कठिनाई है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ तुलना की गई है, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, निद्रा की तुलना एक अजगर से की गई है। निद्रा अजगर आप यह देखेंगे, सा एव पुनः निद्रा अजगर ग्रहित। फिर से रोज हमें निद्रा की आवश्यकता है, रोज रात को सोना है, कई बार दिन में भी सोना पड़ता है, रोज बार बार निद्रा का जो अजगर है वो हमें निगल जाता है। तो क्या नुकसान होता है? चलो इस सोने से नुकसान क्या होगा, हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सोने से नुकसान क्या हुआ? मैं अनुवाद में पढ़ा, अज्ञानता के अंधकार में चले जाएंगे और हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से किसी बद्ध जीव को मालूम चलता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज आप पूरे उड़ीसा में, पूरे संसार भर में सर्वे कर लीजिए आम व्यक्ति का, पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका अलग अलग लक्ष्य होगा। धन कमाना, बड़ा व्यक्ति बनना, ये करना, वो करना। कोई भी नहीं बताएगा जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमें जब पहली बार प्रभुपाद जी के शरण में आए तभी मालूम चला ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम निद्रा में जाते हैं तो इस लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, उसकी हालत कैसे बताई गई है? उसकी हालत बताई गई है शून्य अरण्य एव शेते। किसी वीरान जंगल में वो अकेला पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? एक मृत शरीर की तरह। कैसा मृत शरीर? अपविधा, निग्लेक्टेड, छोड़ा हुआ है। कोई किसी का मृत शरीर होता है, उसके सगे संबंधी होते हैं, उसके आसपास होते हैं, रो रहे होते हैं, उसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो अपविधा है, बिल्कुल फेंका हुआ है, जिसकी अवहेलना हो रखी है, कोने में कहीं पड़ा है जंगल में, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति सोता है। सोते हुए व्यक्ति की तुलना ऐसे की है जंगल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसकी कोई केयर नहीं कर रहा, उसके मृत शरीर की तरह। इतना खतरनाक सोने को बताया गया है। ये है श्रीमद् भागवतम, जो कि हम सबकी आंखें खोलती है। तो आज थोड़ा चर्चा करेंगे कि निद्रा कितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक नहीं है, निद्रा क्यों आती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि यथा संभव निद्रा से बचा जाए, सोया ही ना जाए। प्रभुपाद जी किसका उदाहरण दे रहे हैं? 6 गोस्वामियों का। संख्या पूर्वक नाम गाननति भी कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीन चयो राधा कृष्ण गुणा स्मृतिर्मधुर नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो जयो। उन्होंने अपने निद्रा पे, अपने विहार पे, विहार मतलब हमारा रिक्रिएशन, हमें कोई मनोरंजन चाहिए, पूरा नियंत्रण किया होता। आहार पे भी, निद्रा पे भी। और चात्यंत दीनो चयो, ऐसा नहीं कि उनको बहुत गर्व था, देखो हम इतना कम सोते हैं, फिर भी बहुत दीन थे। ये 6 गोस्वामी हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी भी रात भर जग के श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य लिखते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे पूरे 24 घंटे में रेस्ट करते थे। आप सोचिए कितनी विशेष बात, कितना। तो ये विशेष बात है कि कोई भी अध्यात्मवादी है उसको अपनी निद्रा को नियंत्रित करना होगा। निद्रा है क्या? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन में कमी लानी चाहिए। इसमें कमी लाएंगे, ये तभी कमी आएगी जब एक साधक जितना आध्यात्मिक चेतना में विकसित करता रहेगा उतना उतनी शरीर की आवश्यकताएं कम होती जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एकादशी का व्रत रखते हैं कि एकादशी के व्रत इत्यादि में हम क्या करते हैं, शरीर की आवश्यकताएं कम करें, आत्मा की आवश्यकताओं को बढ़ाएं। तो जितना आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे, शरीर की आवश्यकताओं पर कम ध्यान जाता जाएगा। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है परीक्षित महाराज जी का। परीक्षित महाराज जी 7 दिन के लिए बिना खाए पिए सोए, और जब 10वें स्कंद में पहुँचे तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला थोड़ा विश्राम कर लीजिए। बोले नहीं, आपकी कथा का रस का पान करते हुए भी मुझे ना भूख सता रही है ना प्यास सता रही है। आप
आपकी कथा के रस का पान क्यों करता रहूँगा। तो इस प्रकार से जब किसी को ऊंचा रस प्राप्त होता है तो वो शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं एक आम व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का अगर हो तो कैसे व्यर्थ चला जाता है। तो पहले 10 वर्ष तो बताते हैं खेलने कूदने में निकल गए, पहले 20 वर्ष खेलने कूदने में, अपना कैरियर सेटल करने में, पढ़ाई लिखाई में 20 वर्ष हमारे गए। आखिरी के 20 वर्ष बुढ़ापे में, बीमारी में निकल गए। तो 40 वर्ष तो यूँ ही ख़त्म हो गए। बाकी बचे 60 वर्ष। 60 वर्ष में से बोलते हैं 50 वर्ष तो खाना पीना सोने में निकल जाते हैं 30 वर्ष तो यहाँ ख़त्म हो गए। बाकी जो 30 वर्ष हैं वो रिश्तेदारी है, घर गृहस्थी को निभाना है। आप दिल्ली जैसे शहर में तो ट्रैफिक जाम है, उसी में निकल जाएगा तो जीवन में कुछ नहीं बचा। आयु हरते वही पुंसाम उद्यन न संचन यसौ तस्य दक्षिणा नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य के उदय सूर्य के अस्त होने से हमारी आयु हर ली जाती है। जिस प्रकार से अजगर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता एक जीव को, अजगर पूरा का पूरा जीव निकल जाता है। इसी प्रकार से निद्रा पूरी हमारी चेतना को निकल जाती है। हम अपने जीवन को लक्ष्य भूल जाते हैं। एक आम व्यक्ति जब सो रहा है तो बिल्कुल एकदम मृत के समान है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं निद्रा मृत्यु के समान है। भौतिक जगत में निद्रा को बहुत गुणगान किया जाता है कि सोना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त के लिए सबसे बड़ा शत्रु है निद्रा, क्योंकि निद्रा आती है तो हम जीवन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण जीवन है मनुष्य जीवन, उसको हम खो बैठते हैं। देखिए 5 वर्ष की आयु से भक्ति शुरू करनी चाहिए थी। बहुत ही दुर्लभ जीव होते हैं जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। ऑलरेडी हमारी गाड़ी लेट चल रही होती है, टाइम ऐसे ही बहुत कम है, बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करना है, उसके बाद हम सोकर और समय व्यर्थ गवाते हैं। इसीलिए हम निद्रा बहुत बड़ा शत्रु है। इसीलिए हमारे को प्रयास करना चाहिए कैसे इस पर विजय प्राप्त करें। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में बहुत अंतर है। गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में क्या बताया गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुना। एक आम व्यक्ति के लिए जो रात्रि है वो योगी के लिए दिन है, और जब योगी के लिए रात्रि है वो आम व्यक्ति के लिए दिन है। हम लोग दिल्ली में हैं पंजाबी बाग में, तो हमारे मंदिर के पास ही मेन रोड पे क्लब है, काफ़ी क्लब्स हैं, और वहाँ पे लोग निकल रहे होते हैं बाहर मदिरा पी के 3:30-4 बजे बाहर निकल रहे होते हैं, और भक्त लोग मंगल आरती के लिए आ रहे होते हैं तो वहाँ उनका मिलन होता है एक दूसरे के साथ। तो बिल्कुल हमें ये श्लोक याद आ जाता है जब देखते हैं। बिल्कुल वो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत इन्जॉय किया, और लोग हमें भक्त लोग आते हैं, अब भगवान उठे हैं तो हम उठे हैं, भगवान को जगाने जाएंगे। तो ये पूरा संसार बहुत विकट है, और ये समझना, क्योंकि अभी तक हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे कोई आहार निद्रा भय मैथुन की जो आवश्यकता हैं बहुत सताती हैं, लेकिन कैसे इसको पूरा किया जाए। और अगर हम सोएंगे, हिंदी में कहते हैं जो सोता है वो खोता है, काफ़ी कुछ खो बैठता है। जैसे भगवान राम जी को जब वनवास मिला तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ बैठ के रथ पे बैठ के जा रहे थे, सुमंत्रा रथ चला रहे थे। सभी अयोध्या वासियों ने निर्णय ले लिया था कि हम भी अयोध्या छोड़ के जाएंगे। सभी अयोध्या वासी रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। बोले ठीक है कि कई के कहने पे दशरथ ने कर दिया, लेकिन हमारी अच्छा है, हम नहीं रोएंगे, हम जहाँ राम रहेंगे वहीं रहेंगे, जंगल में हम भी बस जाएंगे, हम भी पृथ्वी पे सोएंगे, हम जैसा राम करेंगे वैसा ही करेंगे। पूरे दृढ़ निश्चय थे। आगे आगे चलते गए, भगवान राम भी रथ से नीचे उतर गए, चलो सबके साथ चल रहे हैं। तो तमसा नदी के तट पे पहुँचते हैं, रात्रि का अंधेरा हो जाता है, रथ आगे चल नहीं सकता, तो घोड़े खोल दिए जाते हैं, रथ को घोड़ों को विश्राम दिया जा रहा है। तो सबने सोचा अब तो रात का टाइम है, विश्राम किया जाएगा। सारे अयोध्यावासी सो गए। फिर भगवान राम ने देखा अब सब सो रहे हैं, ये अच्छा मौका है। उन्होंने सुमंत्र को उठाया, चलो अभी रथ उठाओ चलते हैं और रथ उठाकर चल पड़े, और बोले इस ढंग से ले जाओ कि सुबह उठें किसी को पता ना चले किस दिशा में गए हैं। ऐसे घुमा फिरा के इधर उधर करके ले गए। जब सुबह उठे सब, और सब देखने अरे रथ नहीं है, सुमंत्र नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, राम नहीं है, सब बहुत रोए, एक दूसरे को कोसने लगे, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, तुमने क्यों नहीं उठाया, तुम पहले नींद में गए, तुमने नहीं किया। सब एक दूसरे को कोस रहे थे। फिर अपने आप को कोसने लगे, दुर्भाग्य हमारा, क्यों हम सोए, कोसने लगे। अगर नहीं सोते तो भगवान राम को कभी नहीं खोते, हमेशा भगवान राम के साथ रहते। इसी ढंग से कोई सो जाएगा तो वो खो देगा,
बहुत बढ़िया मौका हम खो देंगे भक्ति में आगे बढ़ने का। जब चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेकर आए ईश्वरपुरी पाद से, तो भक्तों के बीच में मिले और उन्होंने ऐलान किया, मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं है। क्या होगा? पूरी रात संकीर्तन होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरी रात संकीर्तन होता था। ऐसा नहीं अगले दिनों सब सोते थे, हम कई बार रात को जागरण करने तो हमें सोना पड़ता है, अब फिर सबके सब आनंद में हैं। तो ये कैसे, ये संभव है कि असंभव है? संभव है अगर हम कुछ प्रयास करेंगे। हम जानते हैं भक्तों को गुणाकेश कहा जाता है। अर्जुन का एक नाम क्या है? गुणाकेश। गुणाकेश का एक अर्थ है जिसने अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ली है, जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली है। भगवान राम के साथ जब लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जब गुहा के यहाँ रुके, तो गुहा ने भगवान राम के सीता जी के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी और लक्ष्मण ने सब अच्छे पत्थर बिछा के भगवान राम के लिए बोला, आप यहाँ विश्राम कीजिए। और फिर लक्ष्मण अकेले चले गए और एक वृक्ष के साथ बैठे थे। तभी निद्रा देवी वहाँ पर आई और निद्रा देवी ने लक्ष्मण को प्रभावित करना शुरू किया। लक्ष्मण तुरंत खड़े हो गए तीर कमान लेके, खबरदार जो मुझ पे आक्रमण किया। निद्रा देवी को बोला, निद्रा देवी ने कहा, ये तो प्रकृति का नियम है तो मैं तो आऊँगी। बोले नहीं, मैंने भगवान राम की सेवा में रहना है। जब तक भगवान पृथ्वी पर सोते रहेंगे मैं कैसे सो सकता हूँ? मतलब अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, मैं नहीं सोऊंगा, ये मेरा संकल्प है। तो बोले फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तो बोले ठीक है, तुम मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ, ठीक है ना। तो उर्मिला जी सेवा के रूप में लक्ष्मण का कोटा पूरा करती थी पहले अपना 6 घंटे सोती होंगी, फिर लक्ष्मण जी का निद्रा का कोटा है पूरा। कहीं में लगता है हमें भी ये सेवा मिल जाए तो अच्छा लक्ष्मण का हम भी सोएंगे। तो लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं, सेवा में इतने रत। देखिए, तो इसी ढंग से परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि जब वो नए नए ब्रह्मचारी थे, उन्होंने भगवत गीता में पढ़ा कि भक्त गुणाकेश होते हैं और सोते नहीं हैं, और सोएंगे भी। अर्जुन कभी लेटते भी थे तो निद्रा में भी क्या करते थे? कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो बोला प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं, तो अगर वास्तव में शुद्ध प्रतिनिधि हैं तो उनको भी नहीं सोना चाहिए। तो शुरू में व्यक्ति ऐसे ही करता है ना, बाहरी तरीक़ों से अपने वरिष्ठों को नापता है कि कितने श्रेष्ठ हैं ये। तो बोले चेक करूँगा प्रभुपाद जी कैसे सोते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक कमरा था ऊपर, फर्स्ट फ्लोर जैसे कमरा था। वो क्या किया, पीछे का पाइप पकड़ के ऊपर चढ़ गए और खिड़की से झांकने लगे। तो जैसे ये खिड़की है, प्रभुपाद जी का सर खिड़की की तरफ ही था और प्रभुपाद जी ऐसे लेटे हुए हैं और उन्होंने पाइप से चढ़ के खिड़की से झांक के देख रहे हैं। क्या देखते हैं? प्रभुपाद सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो देखें प्रभुपाद की आंखें बंद हैं। तो जैसे वो देख रहे थे, अचानक प्रभुपाद ने आंखें खोल दी डर गए क्या हो गया, और प्रभुपाद के होंठ हिलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तुरंत नीचे आगे से मान के भैया प्रभुपाद जी गुणाकेश। ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद कहीं भी विश्व में कहते थे, प्रभुपाद को कोई जेट लैग नहीं होता था। किसी भी कोने में जाएंगे विश्व के, कभी भी पहुँचे हों, प्रभुपाद रात को 1 बजे उठ के ट्रांसलेट करना शुरू करते थे, अनुवाद करना शुरू करते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम था समय बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो अगर इस आध्यात्मिक जीवन में हमारे अंदर ये तीव्रता आ जाए कि समय बहुत कम है, हमने समय को गंवाना नहीं है, तो कुछ किया जा सकता है। इसलिए ध्रुव महाराज के विषय में भी क्या बोला गया, तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति को बड़ी तीव्रता से करना चाहिए, भक्ति को एक ढीले ढाले ढंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय कम है। कौमारम आचरत प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। अध्रुवम है, कभी ये मनुष्य जीवन छीना जा सकता है। इसलिए जितना हम इसको प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निद्रा और अज्ञानता किसका लक्षण है? तमोगुण का। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में बताते हैं, अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठ नैष्कृतो आलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। 3 प्रकार के कर्ता बताए गए हैं। जो तमोगुण का कर्ता क्या होगा? विषादी, दीर्घ सूत्री च, आलस, उसके अंदर आलस होगा,
और ऐसा नहीं है आलसी व्यक्ति है, खूब सोता है तो खुश रहता होगा, संतुष्ट रहता होगा, हमेशा उदास रहेगा। जितना सोएंगे उतना उदास रहेंगे। कई बार ब्रह्मचारी आश्रम में कहा जाते हैं ना, वो ब्रह्मचारी क्या जो सोया नहीं, वो गृहस्था क्या जो रोया नहीं। बोले ब्रह्मचारी आश्रम का एक ऐश्वर्य क्या है कि हम सो सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं। अगर आपको घर गृहस्थी संभालनी है, ऑफिस में दुकान खोली, आप सो नहीं सकते। नहीं, ब्रह्मचारी के आश्रम के पास ये कि ऐश्वर्य है कि ठीक है सुबह जल्दी उठें, दिन में थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो क्योंकि जितना सोएंगे उतना तमोगुण बढ़ेगा, और तमोगुण का एक लक्षण है विषादी, मोरोस, वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। क्योंकि जब तक हम जीवन के लक्ष्य पर अग्रसर नहीं है, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। दीर्घ सूत्री, काम को टालना, प्रभुपाद कहते हैं जो काम आधे घंटा का वो कई वर्षों तक चलता रहेगा। विषादी, दीर्घ सूत्री च, और ये इससे ऊपर उठना है, तमोगुण से ऊपर उठना है। तमोगुण हम सबके अंदर रहता है। तो अगर आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं तो जीवात्मा कभी सोती नहीं है, जीवात्मा कभी थकती नहीं है। भगवान भी सोने की लीला करते हैं, सोते नहीं हैं। भगवान जब शाम को आ जाते हैं गाय चरा के ग्वाल बालों के साथ, तो गोपियाँ प्रतीक्षा कर रही होती पूरा दिन, कब भगवान वापस आएंगे। यशोदा मैया भगवान को स्नान कराती हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाती हैं, तो सब गोपियाँ प्रतीक्षा कर रही होती हैं कब रात्रि होगी, रासलीला शुरू होगी। ओके, और यशोदा मैया सोच रही है कि कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, नहीं, कृष्ण चले जाते हैं रासलीला करने। वहाँ कृष्ण रात को रासलीला कर रहे हैं, वहाँ ग्वाल बाल जो हैं वो सो नहीं पा रहे। क्यों? कब सुबह होगी, कृष्ण के साथ गाय चराने जाएंगे, तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। यशोदा मैया को उठाते हैं, बाहर निकालो गोपाल को, बोले कि देखो अभी तो सूर्य में नहीं आती, जल्दी क्यों हो गए, भागो यहाँ से। तो कोई सो ही नहीं पा रहा, ना गोपियाँ सो रही हैं, ना ग्वाल बाल सो रहे हैं, ना कृष्ण सो रहे हैं। सुबह शुरू होने से पहले ही भगवान आकर अपने बिस्तर में घुस जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं मैं सो रहा हूँ, और यशोदा मैया उठाती हैं तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, उठो जल्दी उठो, तो जल्दी ऐसे उठते हैं जैसे पूरी रात बहुत गहरी नींद में सोए, बिल्कुल नहीं सोए। और सुबह उठ के फिर गाय चराने चले गए। ऐसा नहीं कि वन में थके हुए हैं, नहीं। तो जितना कोई आत्मा के स्तर पे रहेगा, आत्मा कभी थकती नहीं है भगवान की सेवा के लिए। भगवान जब बांसुरी बजाएंगे, गोपियों को भागेंगी, भाग के जाती थी गोपियाँ रात के अंधेरे में भी। हमारे यहाँ ऐसे मौका मिल जाए कि भगवान बांसुरी बजाए और हम भाग के जा रहे हैं, एक दिन चले जाएंगे, 2 दिन चले जाएंगे, अगले दिन हम ईश गोष्ठी करेंगे, प्रभु जी रोस्टर बनाओ, रोज़ हम नहीं जा सकते। 2 दिन इसकी ड्यूटी लगेगी, 2 दिन उसकी ड्यूटी लगेगी, हम तो थक जाएंगे। लेकिन आत्मा के स्तर पे जो होगा वो थकते हैं नहीं, उसको भगवान की सेवा में ही आनंद है, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण के दास। हम लोग सेवा के कण हैं, जितना सेवा में रत रहेंगे, इन आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छाओं से दूर रहेंगे। जितना सेवा से दूर रहेंगे, ये इच्छाएं हमें सताएंगी, ये आवश्यकताएं हमें सताएंगी। पूरा संसार इन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे? क्योंकि भगवान की सेवा से वो विमुख हैं। अगर भगवान की सेवा के प्रति उन्मुख हो जाएंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तभी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसको शून्य लाना है, कम से कम लाने का प्रयास करना है। तो कैसे इसको कम से कम लाया जा सकता है? इसका प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। हम भी सोचे हम भी गोस्वामी बनेंगे, 2 घंटे सोएंगे, 1.5 घंटा सोएंगे, नहीं। इसका अनुसरण यानी कि हम नियमित जीवन से शुरू करें। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्न बोध से योग भवति कष्टम। तो जितना हम नियमित रूप से करेंगे, जितना आवश्यक है, भगवान गीता में बताते हैं, वो योगी नहीं बन सकता जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, या जो अधिक सोता है कम सोता है। तो युक्त होना चाहिए आहार निद्रा इत्यादि। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि 6 घंटा, ओके, 6 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। तो अगर हम 18 घंटे सेवा में लगे हैं, तो 6 घंटे सोना भी हमारी भक्ति हो जाएगा। तो पूरा दिन हम सेवा में रहें, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। अभी हम शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर के अंदर है, तो शरीर का मेंटेन करना भी आवश्यक है। तो 6 घंटे से ज़्यादा ना सोएं, तो क्या होगा, हम सत्वगुण में धीरे धीरे आएंगे। एक बहुत विशेष बात है, भागवतम के 30वें स्कंद में 26वें अध्याय में जब सांख्य योग समझा रहे हैं भगवान कपिल देव माता देवहूति को, तो बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। तो बुद्धि के एक लक्षणों में वो बताते हैं निद्रा।
निद्रा भी बुद्धि का लक्षण है, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे ढंग से सोएगा। संशय करना, विवेक का उपयोग करना, क्या ठीक है क्या गलत है, और निद्रा, क्योंकि जितना अच्छे ढंग से हम सोएंगे हमारी जो बुद्धि काम करेगी। हम देखेंगे अगर हमने निद्रा पूरी नहीं ली तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हम कहीं अपराध भी कर सकते हैं, हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे अगर हम निद्रा पूरी नहीं लेंगे। तो निद्रा को इस अवस्था में, बद अवस्था में बहुत समझदारी से इसको लेना चाहिए। 6 घंटे की नींद को अच्छे ढंग से लेना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बाकी जब 18 घंटे हम सेवा में रत रहेंगे तो 6 घंटे की नींद में क्या बन जाएगी, ये सेवा में हो जाएगी। इसको करना है, और ऐसा करेंगे, नियमित जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे हम रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम होता जाएगा और हम सतोगुण में स्थित होंगे। सो भक्ति के लिए सतोगुण को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतोगुण में हम भक्ति के सिद्धांतों को, नियमों को यथारूप समझ पाएंगे। रजोगुण और तमोगुण में हमारे ज्ञान आवृत हो जाता है और भक्ति हमारे लिए एक रहस्य बना रहता है। इसीलिए कैसे आएंगे धीरे धीरे सतोगुण में भक्ति करते हुए, प्रभुपाद जी ने कैसे बताया, जैसे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। प्रभुपाद जी ने अंतिम लीला में जब भागवतम का अनुवाद कर रहे थे तो लिख रहे थे कैसे सतगुण में आ जा सकता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के, मंगल आरती करके, भागवतम क्लास अटेंड करके, उसके बाद अगला श्लोक क्या है, तदा रजस्तमो भाव काम लोभादादिश क्या है, चेते तेर ना वेदी सत्यम स्थितम प्रसिद्धति। नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करेंगे तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा, सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है हम साधकों को, हमें बताया गया है श्रवण और कीर्तन करो और उससे हम सत्वगुण में आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, श्रवण कीर्तन में ही नींद आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनते ही आंखें बंद हो जाती हैं हमारे। इस्कॉन में फेमस कहावत है, ओम नमो भगवते वासुदेव होते ही नींद आ जाती है, महाप्रसादे गोविंद सुनते ही नींद खुल जाती है। जब शुरू करते हैं नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे होते हैं, थके होते हैं, जैसे ही बैठते हैं, इसलिए जो वक्ता होता है उसको बहुत कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। बीच बीच में हरे कृष्णा बुलवाएगा, ताली बजाएगा, कुछ ताकि श्रोता जागृत अवस्था में रहें। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि श्रवण कीर्तन के समय में हम अगर निद्रा में चले गए तो उसका प्रभाव कैसे होगा। लेकिन फिर भी भगवान की कथा में बहुत शक्ति है। एक बार प्रभुपाद जी मुंबई में जुहू में लेक्चर दे रहे थे, और प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं और लगभग सभी भक्त सो रहे थे। तो बाद में लेक्चर ख़त्म हुआ तो एक जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय बोले, तो एक भारतीय उनके पास आया, बोले स्वामी जी इन विदेशियों में कुछ नहीं हो सकता, आप इतना बढ़िया प्रवचन कर रहे थे, सब सो रहे थे, इनको क्या समझ में आएगा, सब सो रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला मानता हूँ 95% लोग सो रहे थे, तो लेकिन आप देखिए 5% सुनने से इन लोगों को इतना फ़ायदा हो गया कि विदेश से आगे सर मुंडवालिया धोती कुर्ते डाल ली। 5% सुनने से इतना लाभ हो गया, 100% सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। तो भागवतम के संदेश में इतनी शक्ति है, अगर बैठ के सो भी जाएं तब भी फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम सोएं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए किसी न किसी ढंग से अपने आप को जागृत रखें। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहा करते थे कि अगर हम भागवतम कथा में सोते हैं तो पूरी गुरु परंपरा के प्रति अपराध है। क्यों? जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ कृष्ण उपस्थित होते हैं, वहाँ पूरी गुरु परंपरा उपस्थित होती है। ये बहुत दिव्य वो है। तो एक बार उनके कथा में कोई सोता था तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज को इतना क्रोध आ गया, बोले इसको उठा के राधा कुंड में फेंक दो। तो लेकिन हमें नींद आती है, क्यों? हम थोड़े सुबह जल्दी उठे होते हैं, हमारी सेवाएं ज़्यादा होती हैं। तो क्या करें, ये इनके इन प्रकार थोड़े से खड़े हो जाएं, कुछ भी करें। या हमें दिल्ली मंदिर हमारे जीतामित्र प्रभु हैं, आप जानते हैं जीतामित्र प्रभु, उनको श्रवण में इतनी रुचि है, इतने पुराने भक्त हैं, 40 साल उनको हो गए। रोज़ सुबह की क्लास में, शाम की क्लास में इतने ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कोई भी भक्त कक्षा दे रहा हो, नया से नया भक्त भी कक्षा दे रहा हो, बैठ के पूरा आगे लिखेंगे
नोट्स बनाएंगे, बाद में फीडबैक देंगे, अपने कमेंट्स देंगे पूरा। तो उनकी क्लास में किसी को नींद आ गई तो उन्होंने बताया, देखो अगर आपको ज़्यादा नींद आती है, आपके शरीर की आवश्यकता है, तो क्लास से पहले गुरु पूजा और क्लास के बीच में 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन हम विश्राम करने जाएंगे तो भोली क्लास स्किप कर देंगे। तो इतना कंट्रोल हो, मतलब कि भागवतम क्लास की हमने महत्व को समझना है। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है कि चलो हम बैठ जाते हैं, सो भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं। ये श्रवण कीर्तन नियमित रूप से प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबूनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। हमारे जीवन का लक्ष्य है इस आत्मा को जगाना। अगर जीवन में लोग भागदौड़ भी कर रहे हैं तब भी सो रहे हैं, हमारी तो ये स्थिति है जब हम जागे हुए हैं तब भी सो रहे हैं, सो रहे हैं तो भी सो रहे हैं। कैसे? हाँ, चेतना जागृत नहीं है, आत्मा सोई हुई है। तो मनुष्य जीवन मिला है इस आत्मा को जगाने के लिए। तो जब शरीर ही सो जाएगा, आत्मा तो वैसे ही सो रही है जिस शरीर के अंदर है, और शरीर भी सो गया तो आत्मा कैसे जगेगी? तो आत्मा को जगाने के लिए कम से कम शरीर को तो जागृत रखना पड़ेगा। और शरीर को जागृत रख के आत्मा को कैसे जागृत करेंगे? श्रवण कीर्तन करके। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति कोई सो रहा है, उसको उठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऐसा तो नहीं उसकी आंखें ऐसे खोल देते हैं। उसको उठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अलार्म, साउंड, ध्वनि। सबसे अच्छा तरीका उस आत्मा को उठाने का क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आत्मा को उठाने का तरीका है शब्द ध्वनि, हरि कथा, हरि नाम। जितना इतना आत्मा को सुनाएंगे उतना आत्मा जागृत होगी। जितना आत्मा जागृत होती जाएगी, हमारी आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकताएं कम होती जाएगी। जितना आत्मा सुप्त अवस्था में है, हम बिना आहार निद्रा भय मैथुन यही जीवन की आवश्यकता हमेशा बनी रहेंगे। इसीलिए हमें बहुत दिव्य विधि प्राप्त हुई है इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए। तो उसमें मुख्य हमारा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, जप करना अच्छे ढंग से, तभी आत्मा को जगा रहे हैं। श्रवण करना अच्छे ढंग से, आत्मा को जगा रहे हैं। श्रवण और जप हमने अच्छे ढंग से कर लिया, पूरा दिन हम अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हैं। फिर हम 6 घंटे का विश्राम कर सकते हैं, तो पूरा दिन 24 घंटे हमारी सेवा हो गई। लेकिन अगर सुबह हमने सही ढंग से जप और श्रवण नहीं किया, तो वो चेतना नहीं रहेगी सही, जिससे हम सेवा सही कर सकें, और आहार निद्रा भय मैथुन की इच्छाएं हमें सताती रहेंगी। हम देखते हैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, आपने वो वीडियो देखा होगा कि महाराज निद्रा में हैं फिर भी आरती कर रहे हैं। देखा आपने वीडियो? देखा था। तो उनके सर्वेंट ने बताया ये एक दिन का नहीं था, कई दिन मैंने ऐसे देखा महाराज को करते हुए। हमें तो आदत पड़ गई थी, पता नहीं, फिर मैंने एक दिन ऐसे वीडियो बना लिया, और फिर मैंने अभी नहीं बताऊंगा किसी को, मैंने तो रखा होता है ऐसे। तो महाराज के जाने के बाद मेरी इच्छा हुई मैं सबसे शेयर करूँ। तो आप सोच सकते क्या चेतना होगी। अगर पूरा दिन कोई व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो निद्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना। मैं जब अध्यक्ष था तो मैं निद्रा में भी किसी को डांट रहा हूँ, किसी को काउंसलिंग कर रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ। तो मेरे साथ जो सोते बोलते प्रभु जी आप बहुत बोलते हो रात को ना, किसी को क्या कर रहा हूँ, किसी को क्या कर रहा हूँ, कहीं लेक्चर दे रहा हूँ। तो जो हम पूरे दिन में सेवा करते हैं साधारणतः वही रात को हम करेंगे निद्रा में, वही सपने कैसे करेंगे। लेकिन महाराज तो पूरा दिन मैनेजमेंट में जा रहते थे, ये समस्या का समाधान, वो समस्या का समाधान, ये करना। दिन में आरती एक जरूर करते थे, उनका नियम था, लेकिन रात को फिर आरती कर रहे हैं, तो क्या चेतना रहती होगी। तो इसका मतलब ये संभव है अगर हम अपने आप को प्रशिक्षण दें, प्रभुपाद के बताए नियमों का सही ढंग से पालन करें, तो हम अपनी चेतना को धीरे धीरे उन्नत कर सकते हैं। पहले हम सत्वगुण में लाएं और सत्वगुण से ऊपर हम विशुद्ध सत्व में जा सकते हैं, तभी ये संभव है। इसलिए इस माया से, इन 3 गुणों से लड़ने का मुख्य हथियार है श्रवण कीर्तन। और श्रवण कीर्तन में जब निद्रा आए, ये माया की चाल है, तो हमें बड़े अलर्ट हो जाना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि 5 मुख्य बाधाएं आती हैं एक साधक के जीवन में रजोगुण तमोगुण के कारण। उसमें पहली बाधा वो बोलते हैं लय। लय का अर्थ है निद्रा आना, जप करते हुए निद्रा आना, श्रवण करते हुए निद्रा आना, गायत्री का जप करते हुए निद्रा आना, हम सबका ये अनुभव है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा बाधा है विक्षेप। विक्षेप होता है अगर निद्रा नहीं भी आ रही तो मन उधर भागता है। बैठे हैं क्लास में लेकिन मन कहीं और भागा होगा, जप कर रहे मन कहीं और भागता है, ये रजोगुण के कारण है।
तीसरा वो बाधा बताते हैं अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का अर्थ है निद्रा में नहीं आ रही, विक्षेप मन में नहीं भाग रहा, लेकिन उत्साह नहीं है। ठीक है जी, 8 बजे क्लास है, बैठना तो बैठ गए, सुनाना जो सुना दो। कब तक सुनाओगे? 9 बजे तक ही सुनाओगे ना, सुना दो। हमें कोई उत्साह नहीं है, ना जप में ना श्रवण में, किसी ढंग से कोटा पूरा कर रहे हैं। चौथा बताते हैं, अगर कोई इस ढंग से लय में, विक्षेप में, अप्रतिपाती में फंसा रहेगा तो चौथा लक्षण क्या आएगा? कषाय। कषाय में क्या होगा? हमारे पुरानी गंदी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, क्योंकि शुद्धिकरण नहीं हो रहा। तो पुरानी भौतिक इच्छाएं हमें सताने लगेंगी। भक्ति में कई साल रहने के बाद अगर इस ढंग से हमने श्रवण कीर्तन किया तो पुरानी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। इच्छा करेगी टीवी देखूं, न्यूज़ सुनूं, क्रिकेट मैच देखूं, ऐसी गंदे उल्टी सीधी इच्छाएं आएंगी। और पांचवा जो बाधा है वो है रस आस्वाद। रस नहीं आएगा भक्ति में। भगवान सुंदर से सुंदर लीलाएं में सुन लेंगे, हमें रस नहीं आएगा। तो ये बहुत खतरनाक है। तो बोले इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि जो गुरु के आदेश हैं उनको उत्साहपूर्वक हम पालन करें। उससे उत्साहपूर्वक पालन से क्या होगा? हम इन 5 बाधाओं से ऊपर उठेंगे, सत्वगुण में आएंगे, और सत्वगुण में आके फिर इस श्रवण कीर्तन का पूरा लाभ होगा और हम अपनी निद्रा को नियमित कर पाएंगे। आहार निद्रा व्यय मैथुन को नियमित कर पाएंगे। नियमित करते करते इसकी आवश्यकताएं और कम होती जाएंगी और फिर हम आध्यात्मिक चेतना में विकास करते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। आज कोई कमेंट्स, कुछ करेक्शन प्लीज़ बताइए। आप कुछ प्रकाश डालिए, आपसे सुनना अच्छा है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महाराज जी को दीजिए। प्रश्न है किसी का? कोई कमेंट्स है? प्रश्न, आपका प्रश्न? हाँ। ठीक है, आई कैन, क्योंकि ये व्यक्तिगत है, इसका नियम नहीं बता सकते कि सब 6 घंटे के बाद आधा घंटा और सोएंगे। ये व्यक्तिगत है। आपके काउंसलर हैं जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, वो आपके स्वभाव को जानते हैं। तो धीरे 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 धीरे। प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, कितने हिप्पीज थे, वो 18 घंटे सोते थे, 6 घंटे मुश्किल से जागते थे। प्रभुपाद के बाद उल्टा हो गया। 18 घंटा सेवा करने लगे, 6 घंटे सोने लगे। तो गुरु के निरीक्षण में रह के करना है। ओके,
तो जो भी करना है आप खुले दिल से बता दीजिए मेरी ये समस्या है, तो आपके जो वरिष्ठ भक्त हैं आपको समझते हुए धीरे धीरे आपको प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक बात है, क्योंकि हरि नाम में और हरि कथा में ऐसी शक्ति है, अगर इसका हम वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें तो बताया जाता है कि ब्रेन में अल्फा जोन में चला जाता है। वो एक ऐसी तरंगें उठती हैं जिससे बड़ी शांति सी मिलती है। तो होता है ऐसी तरंगें आएंगी कि बहुत शांति सी आ जाएगी। जिसको कभी नींद नहीं आती होगी उसको जब माला पकड़ा दो पक्का इतना शांति उसको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने शांति से ऊपर आनंद में जाना है। हम शांति के लिए नहीं आए, हमने आनंद, हमने सेवा करनी है। जब मतलब सेवा है तो कैसे इससे ऊपर उठा जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम हरि नाम की महिमा सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे, ओके, और दृढ़ इच्छा रखेंगे मैंने इस कमजोरी से ऊपर उठना है। जब तक ये इच्छा शक्ति नहीं होगी कोई नहीं कर सकता। आप तो उस साधक के अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरे में एक कमजोरी है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हरि नाम लेते हुए मैं सो रहा हूँ। हरि नाम और हरि में कोई अंतर नहीं है। भगवान गलती से हमारे भगवत धाम ले गए और कृष्ण सामने खड़े, हम सो गए, बोले यार भेजो इसको दोबारा और इस जगत में, ये तो गलती से आ गया यहाँ पे। तो हरि नाम और हरि में अंतर नहीं है, राधा श्याम सुंदर में अंतर नहीं है। हरे कृष्ण नाम हम मंत्र जब करते हैं तो राधा श्याम सुंदर हमारे सामने खड़े, हम सो रहे हैं। मतलब कि भगवान करेंगे मैं इतना बोरिंग हूँ कोई हमसे बात करते हुए सो जाए, मतलब कि हमारा कितना अपमानित महसूस करेंगे। ये तो भगवान इतने सहनशील हैं, हमें बार बार मौका देते हैं। इतना अपराध हम उनके प्रति करते हैं, भगवान फिर भी कहते हैं चलो फिर से ट्राई कर लो, फिर से ट्राई कर लो। आप सोचिए भगवान की कितनी कृपा है हमारे पे। तो इसीलिए इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो जब में सोना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन नींद आ जाती है, या तो हम थके हुए हैं या हमारा रुचि नहीं है। मुख्य बात है रुचि नहीं है। प्रसाद में हमें नींद नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा प्रसाद पाते पाते भक्त सो गया, यहाँ चावल रखे मैं सो ही गया, प्रभु उठो, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आनंद से उत्साह से हम चाहे जितना भी थके हों प्रसाद पाते हम सोते नहीं हैं। तो उसमें रुचि है। तो जब में हरि कथा में हमारी रुचि नहीं है, बिल्कुल हम विमुख हैं भगवान से, इसलिए थोड़ा सा देखते हैं नींद आ जाती है। अब इसे कैसे उड़ना है, पहले दृढ़ इच्छा लाएं, मुझे इसको ठीक करना है। भक्तों से सहायता मांगे, अपने साथ वाले भक्त को बोलें। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, मंदिर में रहते हैं, कि जैसे ही मैं सो रहा हूँ मुझे उठा देना, बुरा नहीं मानना चाहिए। कई भक्त बुरा मान जाते हैं, क्यों उठाया मुझे, मैं सो थोड़ी रहा था। नहीं, तो बुरा नहीं मानना कि मुझे उठा दिया, वेरी गुड। एक दूसरे को चेक करते रहें, घड़ी सामने रखें कि देखें ये माला 7 या 7.5 मिनट में हो जानी चाहिए। ये माला में 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, क्या कर रहा था मैं, सो रहा था, खड़े हो जाओ। हमें आलस आता है, चलो कोई बात नहीं, हो तो गई ना माला। 2 घंटे में 16 माला होनी चाहिए, 16 नहीं 12 होगी, कोई बात नहीं, 4 माला बाद में कर लेंगे। नहीं, आधा घंटा मैंने सो दिया, कितना टाइम वेस्ट किया। तो जैसे ही हमें लगे एक माला में ज़्यादा समय लग रहा है, हम तुरंत खड़े हो जाएं। खड़े होकर भी नींद आती, चलना शुरू करें। तो जब भगवान हमारे ये प्रयास देखेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, हमें कुछ टेस्ट देंगे, फिर निद्रा आनी कम होगी। अगर हम प्रयास ही नहीं कर रहे तो बहुत बड़ा अपराध है। निद्रा आना अपराध नहीं है, निद्रा से बचने का प्रयास न करना अपराध है ना। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, इतना जप करो, दिन में जप करो, चलते हुए जप करो, जागते हुए जप करो, ऐसा जप करो कि नींद में भी जप हो। तो नींद में जप करना अपराध नहीं है, जप में नींद लेना अपराध है। तो जप में नींद आ रही है और हम कुछ कर नहीं रहे, उसके ऊपर ही अपराध है। तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए हरि नाम से। तो ही है, भगवान जरूर कृपा करेंगे अगर हम प्रयास करेंगे।
तो सबसे पहले उनके अंदर इच्छा जागृत करनी है, हरिनाम की महिमा बताना है कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, उसी केवलम में हम सो रहे हैं। पहले के युगों में योग की विधि थी, तो योग करते हुए कोई सोता थोड़ी था। हिरण्यकशिपु ने योग किया 36,000 साल, बीच में सोया? बिल्कुल नहीं सोया, निर्जल रखा उसने, तभी उसका योग सफल हुआ, ब्रह्मा जी से उसको वरदान मिले। तो अगर हरिनाम ही एकमात्र विधि है और हरिनाम में ही सोएंगे तो कौन सा उपाय बचा? आप सोच, कौन सा उपाय बचा? कोई उपाय ही नहीं हमारा। तो इस ढंग से हम हरिनाम की महिमा स्थापित करके इच्छा दृढ़ करेंगे तो अपने इस आलस से ऊपर उठ सकते हैं, प्रयास करके। नहीं, हम लोग कहते हैं कीर्तन में कुछ होता नहीं है। हाँ, और नए हम कीर्तन में ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हमारी साधना में कीर्तन का कुछ कीर्तन करना ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जब फिक्स किया गया है। तो कीर्तन और जब में जैसे जैसे क्या डिफरेंस है, जो कि हमें जब ज़्यादा फोकस करने की है, जब हम कीर्तन में नहीं करते तो भी चलता है, लेकिन जब तो करना है। कीर्तन में लाभ ये रहता है, इसलिए कीर्तन को श्रेष्ठ बताया गया। हरिनाम कलियुग की विधि हरिनाम संकीर्तन है। कीर्तन में हमारा भी लाभ होता है और दूसरों का भी लाभ होता है। कीर्तन में उत्साह रहता है, और जो नया व्यक्ति है उसको थोड़ा संगीत से आकर्षण होता है, नई ट्यून है ना, तो नया ट्यून अच्छा लगता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, शोर मच रहा है, तो उसको अच्छा लगता है चलना। और रजोगुण है तो चलो अच्छा मैं नाचूंगा और भी मैं अपनी शक्ति उसमें लगाऊंगा, अच्छा लगता है, नए व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो ठीक है, किसी ना किसी ढंग से वो आकर्षित हो, लेकिन कीर्तन भी करना है और साथ में जप भी करना है, दोनों साथ साथ करने हैं। अच्छा जप करेंगे तो अच्छा कीर्तन कर पाएंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे अच्छा जप कर पाएंगे, दोनों साथ साथ है। और कुछ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, को प्रेमानंद।